नमस्कार दोस्तों, यशवी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ आज आप देख रहे हैं। आज हमारे साथ माननीय महेंद्र विश्वकर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वकर्मा महासभा, संयोजक नमामि गंगे, भारतीय जनता पार्टी लखनऊ हमारे साथ आज मौजूद हैं। हम उनसे आज कुछ शब्दों के साथ में आज बात करेंगे और उनसे हम यह जानेंगे कि आज जो हमारे समाज के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, आज जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, दबंगों द्वारा जो उनकी ज़मीनें कब्जा की जा रही है, आज दबंगों द्वारा उनके घर जलाए जा रहे हैं, इसके लिए वो क्या प्रक्रिया देते हैं और इसके ऊपर वो क्या शब्द आवाज़ करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि आज ना ही विश्वकर्मा समाज के पास में कोई भी शख्स, कोई भी नेता हिंदुस्तान में आज हम पूरे प्रदेश और हिंदुस्तान में हर जगह जगह भ्रमण करते हैं। आज तक मुझे हिंदुस्तान में कोई ऐसा विश्वकर्मा समाज का नेता नहीं मिला कि मैं किसी के पास में अपनी आवाज़ को ले जा कर के उसको बताऊं, अपना दुखड़ा उसे सुनाऊं कि वो हमारी आवाज़ को अपनी आवाज़ समझे और हमारी बहन बेटियों की आवाज़ को अपनी आवाज़ समझे, हमारा दुख वो अपना दुख समझे। आज विश्वकर्मा समाज जाए तो जाए कहाँ जाए। आज इस पे हमारे विश्वकर्मा भाई सोचें कि आज हम लोगों की औकात क्या है, हमारी क्षमता क्या है। आज हम पूरे प्रदेश में 5 करोड़ की आबादी को लेकर के ऐसे ही घूम रहे हैं, फिर भी आज हमारे बहन बेटी से लेकर के आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। राह चलते दरोगा भी क्या बोल देता है। और दोस्तों, हम इसी के साथ में हम सिर्फ आज हमारे साथ में माननीय महेंद्र विश्वकर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वकर्मा महासभा, संयोजक नमामि गंगे, भारतीय जनता पार्टी लखनऊ आज उपस्थित हैं और हम उनसे सर्वप्रथम यह जानेंगे कि आज विश्वकर्मा समाज के ऊपर जो यह उत्पीड़न हो रहा है, इसका कारण क्या है और यह उत्पीड़न खत्म कैसे हो। तो इसी के साथ हम आपको डायरेक्ट मिलाते हैं संयोजक नमामि गंगे, भारतीय जनता पार्टी लखनऊ, महेंद्र विश्वकर्मा जी से। महेंद्र विश्वकर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मेरा यह सवाल है कि आज जो देश में आप भी देख रहे हैं और आज आप जिस पार्टी के आज सिपाही हैं वो पार्टी भी देख रही है कि आज जो हमारे समाज के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, कहीं कहीं आप उत्पीड़न में आप उनका साथ भी दे रहे हैं। यह उत्पीड़न खत्म कैसे हो। संजय जी, जहाँ सवाल आपने भी कहा कि हमारे समाज में उत्पीड़न हो रहा, पूरे प्रदेश में 2014 से मैं देख रहा हूँ, कहीं अगर किसी ने हमारे विश्वकर्मा समाज के लोगों के ऊपर कोई बदमाशी किया, उनकी जो है प्रताड़ना किया, तो भारतीय जनता पार्टी में आप अभी देख रहे होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने भी बदतमीजी की है, या तो वो जेल की सलाखों में है या तो फिर उसका राम नाम सत्य हो गया है। कार्रवाई होती है, ये भारतीय जनता पार्टी है, विश्वास करिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर अपराधी को बख्शने वाली नहीं है। जरा सा भी कहीं किसी ने बदतमीजी किया है,
मैं पूरे प्रदेश में जाता हूँ, देखता हूँ हमारे समाज में अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, हम लोग लग करके घटना स्थल तक जा करके मैं स्वयं देखा हूँ, कार्यवाही कराने का काम किया है, अपराधियों को जेल में डलवाने का काम किया है, उनको दंडित कराने का काम किया है। हम समाज के साथ लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। संजय जी, सवाल हमारे समाज के विकास का है, हमारे समाज के हक और अधिकार का है। मैं अपने समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ, वह सब आपसी वैमनस्यता को भूलकर वास्तव में अगर समाज के लिए काम लोग करना चाहते हैं तो आएं, स्वागत है। हम सब मिलकर के थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बहुत सारा पूरे प्रदेश देश का भी हम काम कर सकते हैं। मुट्ठी में बहुत ताकत होती है। सारे लोगों को मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आएं। मैं तो हाथ मिलाने को तैयार हूँ, और हाथ कब तक उठाए रहूँगा? अगर कोई मिलाने को नहीं तैयार होगा तो मैं भी अपना हाथ नीचे खींच लूँगा। महेंद्र विश्वकर्मा, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, सरकार में है जितनी मदद होती है। अभी मैं कोई विधान परिषद सदस्य नहीं हूँ, विधानसभा सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर जितना बूता है, जितनी ताकत है, मैं बड़ी मुस्तैदी के साथ विश्वकर्मा समाज की हर समस्या को शासन तक पहुंचाने का काम करता हूं, कार्यवाही कराने का काम करता हूं। मुझे ये चिंता नहीं रहती है कि मेरी राजनीति कहीं न फंस जाए। फंस जाएगी। मैं विश्वकर्मा समाज में पैदा हुआ हूं तो विश्वकर्मा समाज में मरूंगा, और मरते मरते मैं यही कहूंगा और मेरे मुख से यही निकलेगा कि विश्वकर्मा समाज पर हो रहा अत्याचार मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। आने वाली संतान को भी बता के जाऊंगा कि जो भी विश्वकर्मा समाज के ऊपर अत्याचार करे उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। संजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो समाज के लोगों को भी मैं बीच बीच में सबको संदेश भी देता रहता हूँ कि इतिहास उसी का लिखा जाता है। सारे लोग जानते हैं, जैसे नदी में पानी बहता है ना, जो धारा बहती है उस धारा के साथ लाश बहा करती है, और धारा के विपरीत बहने वालों का इतिहास लिखा जाता है। हमारे समाज के लोग पता नहीं किसको डरते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। सामने वाला भी इंसान है, वो भी अपनी माँ के कोख से पैदा हुआ है, और हम भी अपनी माँ के कोख से पैदा हुए हैं। वो भी अपनी माँ का दूध पिया और मैं भी अपनी माँ का दूध पिया हूँ। सेम शरीर भगवान ने बना करके इस पृथ्वी पर प्रकट किया है, दिया है। हम किसको डरते हैं? हमसे ज़्यादा हमारे सामने वाला कैसे बलशाली हो गया? हमारे समाज के लोगों का जो ये जिगर बिल्कुल कमज़ोर है, उसको और ताकतवर बनाने की आवश्यकता है। मैं अपने नौजवानों से यही कहता हूँ कि हमारी बहन बेटी तभी सुरक्षित होंगी जब हम ताकतवर होंगे, हम मजबूत होंगे। संजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शासन सत्ता में हक और अधिकार तभी मिलेगा आपको जब हमारे समाज के लोग अपने नेता की बात को मानेंगे, अपने नेता का सहयोग करेंगे। नेता लड़ेगा समाज के लिए। हम लोग आए हैं, सभी लोग मिलकर के समाज सेवा कर रहे हैं। महेंद्र विश्वकर्मा तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करता। मैं तो कभी भी किसी भी समय लोग फ़ोन करते हैं कि भाई साहब मैं इस समस्या में हूँ, दिक्कत में हूँ, मैं विश्वकर्मा समाज के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। मैं तुरंत बात करता हूँ, तुरंत मदद करता हूँ। मैं बिल्कुल लापरवाही नहीं करता। अब समाज के लोग महेंद्र विश्वकर्मा को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो महेंद्र विश्वकर्मा बहुत ज़्यादा समझाने क्या, मैं क्या बताऊँ आपको, स्वयं समझदार हैं लोग। और मैं जाते जाते आपसे ये संजय जी मैं कहना चाहता हूँ, और अपने विश्वकर्मा समाज के अपने भाइयों को, नौजवानों को, बहनों को, सबको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि सब लोग एकजुट हो जाइए, अपनी ताकत को पहचानिए। आज पूरे भारत में 22 करोड़ आबादी हमारे विश्वकर्मा समाज की है। 22 करोड़ आबादी वाला समाज आज ऐसे टहल रहा, उसको कोई पूछ नहीं रहा है। आप बात कर रहे हैं बहन बेटियों की इज्जत आबरू की। जो समाज कमज़ोर हुआ वो समाज सताया गया, इतिहास गवाह है। जो समाज राजनीति के क्षेत्र में आगे गया है, जो ताकतवर हुआ है, जहाँ से इस देश और प्रदेश के विकास की घड़ी चलती है, वहाँ पर जो आदमी बैठा हुआ है
उसकी बहन बेटी के साथ क्यों नहीं अत्याचार लोग कर देते? कभी हमारे समाज के लोग सोचे? सिर्फ काम कर लेने से, भोजन कर लेने से, अपने घर में सो जाने से समाज को सम्मान नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम लोग सुना करते हैं। बड़ी बड़ी बात करने से विश्वकर्मा समाज का भला नहीं होने वाला है। हम सबको कमर कस के निकलना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और मैं आपको बीच में काटना क्षमा चाहूँगा। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आज आप जो विश्वकर्मा महासभा एक संगठन चला रहे हैं, आज तक विश्वकर्मा समाज में लोग बताते हैं कि 5,000 प्लस संगठन हैं। क्या विश्वकर्मा महासभा अपने समाज का हक और अधिकार दिलाने के लिए खरा साबित होगा कि नहीं होगा? और विश्वकर्मा महासभा जो आप चला रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? और विश्वकर्मा महासभा के कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश है, यह आप बताने का कष्ट करें। संजय जी, विश्वकर्मा महासभा आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इसका विस्तार हो रहा, बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा। और मेरे नौजवान बहुत तेज़ी से, आज तो कई लाख लोग, कई लाख नौजवान विश्वकर्मा महासभा के ऊपर विश्वास किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वकर्मा महासभा का जो मेन उद्देश्य है, मेन एजेंडा है, हमारा मेन एजेंडा है, विश्वकर्मा समाज का मेन एजेंडा है कि हम सरकार की योजना को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और उस योजना को घर घर तक पहुंचाने का ही नहीं, बल्कि हमारे पदाधिकारी, हमारा जो विश्वकर्मा महासभा का गांव का अध्यक्ष होगा, जो ग्राम सभा अध्यक्ष होगा, यह उसकी जिम्मेदारी होगी कि अपने गांव में यह देखे, उस गांव एरिया में, कि कौन सा हमारे समाज का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो गरीब है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, उसकी फीस नहीं जमा कर पा रहा है, उसको ड्रेस नहीं दे पा रहा, जूता नहीं दे पा रहा उसको। हम ऐसे परिवार का चयन करके हम उस परिवार को, उस बच्चे को गोद लेने का काम करेंगे। ये मेरा मिशन है, ये मेरा एजेंडा है। और उस बच्चे को हम ग्रेजुएट तक की शिक्षा मुफ्त देने का काम करेंगे, ये मैंने प्रण कर रखा है। मुफ्त उसको ग्रेजुएट तक की शिक्षा हम दे करके, एक हमारे समाज में पढ़े लिखे लोगों का, जो लोग कहते हैं कि हमारा पढ़ा लिखा समाज नहीं है, पढ़ा लिखा समाज नहीं है, तो हम उसको शिक्षित बनाने का काम करेंगे। और ग्रेजुएट तक शिक्षा देने के बाद यह ज़रूरी नहीं है कि उसको नौकरी ही मिल जाएगी, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है अगर वो बच्चा पढ़ के निकलेगा तो उसे नौकरी भी मिलेगी। और ग्रेजुएट एमएलसी का जो स्नातक का इलेक्शन होता, चुनाव होता है, एक खंड में 10 जिले होते हैं, 7 जिले होते हैं, 8 जिले होते हैं, लमसम 25-30 हज़ार वोट की आवश्यकता होती है ग्रेजुएट एमएलसी में जी। हम जब ग्रेजुएट एमएलसी का चुनाव होगा, उस पीरियड में जब हमारे उस 10 जिले के अपने ही समाज के लोग, हमारे ही समाज का नौजवान जब ग्रेजुएट होकर निकलेगा, तो वो ग्रेजुएट एमएलसी का वोटर भी बनेगा। जब वो ग्रेजुएट एमएलसी का वोटर बनेगा, तो अपने समाज के लोगों का चयन करके वह विधान परिषद में भेजने का काम करेगा। किसी के सामने हाथ फैलाने की, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा आदमी जाएगा विधान परिषद में। और दूसरी बात, पहली बात मैं आपसे यह बता दूं कि आपने जो अभी बच्चों की शिक्षा की बात किया, तो मैं ये जानना चाहूँगा और हमारे यूजर जानना चाहेंगे कि विश्वकर्मा महासभा का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था। विश्वकर्मा महासभा 2007-2008 का रजिस्ट्रेशन है, और तब से अनावरत, और हम भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं, इसीलिए मैंने सॉरी आपको मैं क्षमा चाहूँगा कि आपका रजिस्ट्रेशन पूछा। और उसके बाद में मैं, और इसके आगे आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका विश्वकर्मा महासभा कब से समाज के बीच में आई है। संजय जी, 2007-2008 का मेरा रजिस्ट्रेशन है, विश्वकर्मा महासभा का पंजीकरण हुआ था। और 2008 से ही मैंने इस प्रदेश से जब बिगुल बजाया, तो लोग ये विश्वास नहीं करते थे कि विश्वकर्मा महासभा, अभी तो क्या लोग पूरे भारत में देखिए, आज ये संगठन, वो संगठन, इसी कितने हजार संगठन विश्वकर्मा समाज में लोगों ने बनाया।
लेकिन उसी कई हजार संगठन के बीच में एक विश्वकर्मा महासंगठन जब निकल कर सामने आया, कई लाख नौजवान उसके साथ जुड़े और इस विश्वास के साथ विश्वकर्मा महासभा के साथ जुड़े कि नहीं, विश्वकर्मा महासभा वास्तव में समाज के दुख दर्द की उस घड़ी में, उस दुख दर्द की घड़ी में दाहिने हाथ विश्वकर्मा महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ा मिलता है, पदाधिकारी खड़ा मिलता है। हम हर समस्या में विश्वकर्मा समाज चाहे पूरे उत्तर प्रदेश का मामला हो, मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करता। और आप बता रहे हैं 2008 से आपकी विश्वकर्मा महासभा का रजिस्ट्रेशन 2008 का है, और आपका जो विश्वकर्मा महासभा का कार्य है, जैसे कि जनता बताती है कि आपकी कार्यशाला 2019 में चालू हुई है, और 2019 क्या कारण था कि इतना जो बीच का गैप था, ये गैप का क्या कारण था कि जो आज जनता क्वेश्चन करती है कि 2008 आप बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन है, और उसके बाद में 2019 से कार्य कर रही है, तो इसके बीच की जो दूरी है और इसके ऊपर आप क्या सफाई देना चाहेंगे? देखिए, जब बड़ी ईमानदारी से और बड़ी मुस्तैदी से कोई संगठन चलाया जाता है, बड़ी ईमानदारी से हम ले करके जब पब्लिक की और जनता के बीच में जाते हैं, तो लोगों को विश्वास जगाने में बहुत समय लगता है। ये संगठन है, संगठन कोई हलवा नहीं है। लोग संगठन बना लेते हैं, बनाने के बाद अपना इधर उधर घूमे टहले साल 6 महीना गायब हो जाते हैं। ये विश्वकर्मा महासभा है। विश्वकर्मा महासभा संजय जी, अगर कहीं किसी विश्वकर्मा के साथ उत्पीड़न हुआ है तो महेंद्र विश्वकर्मा उसके साथ खून से खून मिलाने का काम करता है। महेंद्र विश्वकर्मा अपना गर्दन कटाने का काम करता है। मैं किसी भी कीमत और बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ। आज मैं सरकार में हूँ, सरकार में भी विश्वकर्मा समाज का सम्मान है। माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना दे करके उस अंतिम पायदान पर बैठे हुए हमारे समाज के लोगों को लाभान्वित करने का काम किया है। और जब सरकार की कोई योजना आती है तो हमारे समाज के लोग क्या करते हैं, उसका मखौल उड़ाते हैं। मैं क्षमा चाहूँगा, आपको बीच बीच में मैं कट कर रहा हूँ। अब मैं आपसे विश्वकर्मा महासभा के ऊपर ही मेरी क्वेश्चन है कि अभी तक कितने राज्यों में आपकी महासभा के जिला अध्यक्ष हैं, और कितने जाकर के जिला अध्यक्ष हैं, कितने जिला सचिव हैं? कुछ आप ऐसे आप बताना चाहेंगे? और आपकी जो महासभा है वो कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है, और इस कहाँ कहाँ कितनी दूरी तक आपने विस्तार किया है, इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे सर? विश्वकर्मा महासभा पूरे भारत में इसका फैलाव हो रहा है। भारत बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, बहुत सारे प्रदेश। अभी पश्चिम के लोग मुझे तो इतना कई बार प्रेस किया लोगों ने, बेंगलोर में साउथ के लोग कि सर आप आइए, आपका संगठन इतना बढ़िया काम कर रहा है, आप इतना अच्छा समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप बेंगलोर आइए। मैं बोलता हूँ भाई धीरे धीरे अभी चलने दीजिए। बहुत धीरे चलने से ही समाज का भला होना है, बहुत तेज़ी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। महेंद्र विश्वकर्मा एक बहुत परिश्रम करके आया है, खून पसीना बहा के आया है। चलने दीजिए। समाज की जो भी समस्याएं, हम पूरे भारत के लोगों की जो भी मदद हो रही है मैं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में मैं कर रहा हूँ, और आप मेरे ऊपर विश्वास करिए। और फिर से मैं आपको कट चाहूँगा कि जो आपका विश्वकर्मा महासभा जो आज इतने प्रदेशों में घूम रही है, क्या ये आप जो 5000 प्लस जो संगठन हैं, इनसे आप अलग क्या समझते हैं? कि आपकी विश्वकर्मा महासभा, ये जो 5000 प्लस संगठन बने हुए हैं, ये संगठन क्या विश्वकर्मा महासभा और ये जो इतने और संगठन हैं, इनमें इनके लिए जो आज 5000 प्लस जो संगठन बनाए हुए हैं, इनके लिए आप विश्वकर्मा महासभा के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लिए क्या संदेशा देना चाहेंगे? संजय जी, भारत में बहुत सारे लोग संगठन चला रहे हैं, बहुत डेली एक संगठन लोग बना। शॉर्टकट में आप बताइए कि जो आज 5000 प्लस जो संगठन बनाए हुए हैं, सब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने फिर रहे हैं, उनके लिए आप विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? संजय जी, भारत बहुत बड़ा है। डेली एक लोग संगठन बनाते हैं, डेली एक पार्टी बनाते हैं, और मैं तो देखता रहता हूँ। कभी मुझे समय मिलता है तो मैं देख भी लेता हूँ मोबाइल में। मुझे बहुत कम समय मिलता है क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है। दिन भर तो मैं समाज सेवा में ही लगा रहता हूँ।
कहीं यहाँ से फ़ोन, कहीं वहाँ से फ़ोन, कहीं वहाँ प्रताड़ित किए जा रहे हैं, कहीं वहाँ। मैं समाज के हर दुख दर्द में मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि लगा रहूँ। मुझे बहुत टाइम नहीं मिलता। मैं कभी जब देखता हूँ तो लोग क्या करते हैं, मोबाइल में अपना वो सब चला करके ज्ञान देने का काम करते हैं और वो कहीं दिखते नहीं हैं। सर फिर से नहीं नहीं सॉरी, आपको मैं यहीं पे काटना चाहूँगा। मेरा जो क्वेश्चन है आप उसके ऊपर बात करिए कि विश्वकर्मा महासभा जो चल रही है और इसके बाद में जो 5,000 प्लस जो संगठन बने हुए हैं, ये 5,000 प्लस राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? हम जो सामाजिक जो आज बोलते हैं हम विश्वकर्मा वंशी हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, ठठेरा हैं और दुनिया भर के जो संगठन बना के रखे हैं, क्या ऐसे ही कंटिन्यू संगठन बनते रहें या फिर आप उनका नेतृत्व करेंगे या कोई आप एक संगठन मानेंगे कि जिससे समाज का भला हो सके? आप उन राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए क्या बोलते हैं जो आज संगठन बना रहे हैं और उसके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संजय जी? या आप उनको बुलाना चाहते हैं एक बैनर तले? संजय जी, ये विश्वकर्मा समाज है, 72-73 साल निपट गया। लोग संगठन बनाते थे, अपना मीटिंग करते थे, पूड़ी भाजी खाते थे, रसीद पानी अपना काटते थे, अपना घर चलाते थे, समाज चलाते थे। वो स्वागत है उनका। वो नहीं कर पाए, 72 साल नहीं कर पाए लोग। हम लोग उसी में से निकल करके आए बीच में कि हो सकता है हम लोग थोड़ा सा अच्छा सा प्रयास करेंगे तो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। मेरा ये मानना है। जितने हमारे संगठन बनाए हुए लोग हैं, जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सबका स्वागत है। मैं तो सबका अभिनंदन करता हूं और मैं सबसे निवेदन करता हूं कि सब लोग मिल करके एक प्लेटफॉर्म बनाइए और विश्वकर्मा समाज के दुख दर्द की लड़ाई को मिल करके लड़ा जाए। मैं तो आमंत्रित करता हूं सबको। सब हमारे ब्लड हैं। हाँ, मैं तो हृदय से सबको मानता हूं, सबका सम्मान करता हूं। सब आएँ, बैठ के बात करें। हम लोग खुले मंच पे बात करते हैं। सबका उद्देश्य एक है, जो बढ़िया काम कर रहा है उसके साथ मिल करके काम करें लोग। अगर मुझे कहीं लगेगा कि कोई बहुत बढ़िया आदमी है, मेरे समाज का अच्छा सा काम कर रहा है, मैं उसके साथ बैठ के काम करूँगा। मुझे तो समाज का काम करने में मज़ा आता है। मैं तो पैदा हुआ हूँ इसीलिए कि मैं अपने समाज के लिए मरते मरते मैं अपने समाज को एक संदेश दे के जाऊँगा। आने वाली संतान हमारी महेंद्र विश्वकर्मा को मिले कुछ न मिले, मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता। लेकिन संजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बात को कि आने वाली हमारी जो पीढ़ी होगी, हमारी संतान होगी, इस देश और प्रदेश पर राज करेगी। मैं वह संदेश दे के मरूंगा। और क्या विश्वकर्मा महासभा आने वाले समय में जो 5,000 प्लस जो संगठन हैं, फिर से मैं वापस वहीं पर आ रहा हूँ जहाँ से बाहर निकला था, वहीं फिर आ रहा हूँ मैं। 5,000 प्लस संगठन के जो 5,000 प्लस राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज किसी जातियों के पास में इतने राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं कि जितने आज एक विश्वकर्मा समाज में हैं। कोई लोहार, कोई बढ़ई, और सब लोग बोलते हैं कि हम विश्वकर्मा वंशी हैं, हम विश्वकर्मा वंशी हैं, हम विश्वकर्मा वंशी हैं, हम लोहार हैं, हम विश्वकर्मा वंशी हैं लेकिन हम बढ़ई हैं, हम विश्वकर्मा वंशी हैं, हम पांचाल हैं। तो ऐसे 5,000 प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, ये आपको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मालूम होगा। लेकिन इस पे क्वेश्चन इस बात का उठता है कि सब जब सारे विश्वकर्मा वंशी हैं तो इसका एक ही नाम क्यों ना रखा जाए? इसके ऊपर आप क्या बोलते हैं? संजय जी, बहुत सारे संगठन हैं। ये समाज को तय करना है कि समाज हित में कौन संगठन काम कर रहा है। वो समाज को तय करना पड़ेगा। वो महेंद्र विश्वकर्मा नहीं तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे। हमारे समाज का जो 22 करोड़ आबादी वाला विश्वकर्मा समाज है, ये उसको तय करना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आ गए। ये डेली एक पार्टी बन रही है, डेली एक संगठन बन रहा है। तो कौन जिम्मेदारी से कौन विश्वकर्मा समाज के दुख दर्द में खड़ा होकर के काम कर रहा है, वो विश्वकर्मा समाज उस पर चिंतन करे, मनन करे। और विश्वकर्मा समाज में मैं तो यही लोगों से कहूँगा कि बहुत अच्छे ढंग से, ये हमारा चूँकि पारिश्रमिक समाज है, हम जात बदल कर हम जिंदगी जीना नहीं पसंद करते हैं। महेंद्र विश्वकर्मा लिखता है, सीना तान के चलता है। मैं किसी को डरता उड़ता नहीं हूँ संजय जी। मैं विश्वकर्मा समाज के लिए हर क्षण मैं बिल्कुल तैयार रहता हूँ, मर मिटने को तैयार हूँ। और जो लोग संगठन बनाए हैं, मैं बहुत इस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। समाज ये तय कर ले कि कौन विश्वकर्मा, हमारा जो हमारा ब्लड है
विश्वकर्मा समाज के हक और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ उसको जाना चाहिए। हम सबका स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और दोस्तों, हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे विश्वकर्मा महासभा के ऊपर। अब दोस्तों 5000 प्लस संगठन के विषय में भी हमारी बातें हुई। 5000 प्लस जो संगठन बने हुए हैं, आज क्या विश्वकर्मा महासभा, जो लोग अपने आप को विश्वकर्मा वंशी मानते हैं, बोलते हैं हम विश्वकर्मा हैं, तो दोस्तों हम इस पे थोड़ा सा आप लोगों के, हम अपने यूजर के लिए हम कुछ क्वेश्चन छोड़ना चाहेंगे। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे बुरा मत मानना, और अगर कहीं हमारे शब्दों से अगर त्रुटि हुई तो क्षमा करना। दोस्तों, हमारी जातियां 5000 प्लस तो हैं नहीं, लेकिन 5000 प्लस संगठन तो बने हुए हैं। तो जो लोग लिखते हैं बढ़ई महासभा, कोई लोहार लिखता है, कोई पांचाल लिखता है, तो 5000 प्लस लोग बोलते हैं हम विश्वकर्मा वंशी हैं। तो दोस्तों, हमको इसके ऊपर ध्यान देना है कि 5000 प्लस लोगों को अगर छोड़ दिया जाए या उनका हम लोग सर्टिफिकेट ले लिया जाए कि वास्तव में वो विश्वकर्मा वंशी हैं कि नहीं हैं, या गैर लोग आकर के हमारे समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो जो लोग सभाएं बना करके अपने आप को विश्वकर्मा वंशी मानते हैं, पहले उनका एक सर्टिफिकेट देखा जाए, समाज के लोग देखें इस पर कि वास्तव में वो विश्वकर्मा हैं कि नहीं हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में एक आईडी बना लेते हैं, वो बोलते हैं हम विश्वकर्मा हैं। उसके बाद एक संगठन बना लिए और वो बोल दिए हम विश्वकर्मा हैं। फिर भी वो बोलते हैं कि आप लोहार हो, आप बढ़ई हो, आप ठठेरा हो, आप सुनार हो, आप ये हो। लेकिन दोस्तों, इस पर हमको ध्यान जरूर देना है कि जो इतने संगठन बने हैं, सभी समाज के बंधुओं से एसबी होम न्यूज संपादक संजय विश्वकर्मा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग पहले ये संगठन के जितने लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पहले इनका सर्टिफिकेट देखने का कार्य किया जाए। जब इनके सर्टिफिकेट पे विश्वकर्मा लिखा होगा और अगर ये विश्वकर्मा मानेंगे तो इनका सर्टिफिकेट भी बनवाएंगे, और नहीं मानेंगे तो इनको विश्वकर्मा कहने का कोई अधिकार नहीं है। और हमारे विश्वकर्मा वंशियों के बीच में आकर के अब भ्रांतियां और इनको भटकाने का कार्य ना करें। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय ना जरूर लिख भेजना दोस्तों, क्योंकि कमेंट का भूखा संजय विश्वकर्मा हैं। कमेंट का मतलब यही होता है कि दोस्तों, आप लोग अगर लिखेंगे अपने बारे में और हमारे बारे में तो बड़ा अच्छा लगता है, और उसके ऊपर हम लोग कार्य करते हैं। और हम लोगों का काम है कि अपनी वीडियो के माध्यम से